यहाँ पर हम जुलाई 2026 में हुए महत्वपूर्ण सम्मेलन और बैठकों पर आधारित 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं, जो बीपीएससी पैटर्न पे आधारित है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स यानी बीपीएससी प्रीलिम्स और टीआरई 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। या आप किसी अन्य भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा करंट अफेयर्स का लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हम टॉप 15 एमसीक्यू करने वाले हैं। जुलाई मंथ में जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं केवल उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिससे आपका एक कंप्लीट नोट्स, सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा हो पाएंगी, जिससे आपको तैयारी में बेहतर मदद मिल सकेगी। तो चलिए यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अंकारा, यानी तुर्की की राजधानी अंकारा में हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है, और नीदरलैंड की राजधानी हेग है, और पोलैंड की राजधानी वार्सा है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट उत्तर क्या है? यहाँ पर ये है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो आयोजन हुआ, नेटो शिखर सम्मेलन जो हुआ, ये 7 से 8 जुलाई 2026 को हुआ, ठीक है। और यहाँ का इसका जो नेटो का मुख्यालय है वो कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। और इसके अभी महासचिव कौन है? मार्क रूटे हैं, जो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना यानी नेटो की स्थापना 1949 में हुई थी, और नेटो की स्थापना वाशिंगटन संधि के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। और नेटो का जो मैनिफेस्टो है उसका अनुच्छेद 5 को जो नाटो की सामूहिक सुरक्षा का आधार माना जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 में रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समझौता या पहल नहीं की गई? ऑप्शन ए है कि भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोड मैप को अपनाया गया, या भारतीय तटरक्षक बल एवं ऑस्ट्रेलिया के मैरीटाइम बॉर्डर कमांड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, या रक्षा एवं सुरक्षा पर नया संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया, या ऑप्शन डी है कि एयू के यूएस सुरक्षा गठबंधन में भारत को शामिल करने पर सहमति बनी, या उत्तर नहीं दिया आपने। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एयू के यूएस सुरक्षा गठबंधन में भारत को शामिल करने पर सहमति बनी। ये वाला पहल नहीं हुआ था, ठीक है, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन 2026 में, ठीक है। और एयू के यूएस क्या है? तो एयू ऑस्ट्रेलिया के यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, ये मतलब त्रिस्तरीय गठबंधन है, जो सुरक्षा गठबंधन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 देश शामिल हैं, तो इसमें भारत को शामिल करने पे चर्चा नहीं हुई थी, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि भारत को ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम की आपूर्ति हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया, या कथन 2 है कि पैक्ट्स साझेदारी का संबंध साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एवं सप्लाई चेन से है, ठीक है। और गगनयान मिशन के लिए सहायता अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से प्रदान करने पर सहमति बनी। तो यहाँ पे कौन सा ये शिखर सम्मेलन जो भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसमें से किस संबंध पे मतलब सहमति बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2 इन दोनों पे सहमति बनी है, इस पे नहीं बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आपकी तैयारी स्ट्रांग हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम केवल ऑथेंटिक टॉपिक्स को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। फालतू का कुछ भी यहाँ पे बकवास नहीं करते और आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहे। चौथा क्वेश्चन है कि भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन 2026 में गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किस स्थान पर टेम्पोररी स्पेस ट्रैकिंग फैसिलिटी के माध्यम से सहयोग करने पर प्रतिबद्धता दोहराई है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोकोस कीलिंग द्वीप समूह पे, ठीक है। यहाँ पे इसका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। तो कथन एक है कि तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन मेलबर्न में आयोजित हुआ। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भाग लिया। और कथन तीन है कि सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस के तहत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मैत्री अनुदान की घोषणा की गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 2 3 ये तीनों यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 6ठे नंबर का क्वेश्चन है कि फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन एक दिया है कि भारत ने 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2 देश समाधान के प्रति अपना समर्थन पुनः दोहराया। ठीक है, और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया, या भारत द्वारा घोषित नई परियोजनाएं मुख्यतः पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 2 3 यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट वो है सही है। ठीक है, तो यहाँ पर डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 ठीक है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन एक है कि बैठक का आयोजन फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ, और कथन 2 है कि भारत के विदेश मंत्री ने न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर चर्चा की, या कथन 3 है कि बैठक के दौरान भारत आसियान कार्य योजना यानी 2026 से 2030 पर भी विचार विमर्श किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 1 2 3 यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। चलिए यहाँ पे 8वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 8वें क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन एक है कि इसका आयोजन फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ और वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई, और कथन 3 है कि सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि दूसरे भारत हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और कथन 2 है कि सम्मेलन का उद्घाटन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येशो नाइक ने किया, या कथन 3 है कि सम्मेलन का मुख्य फोकस हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 2 3 यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट ये जो है करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर तीन स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच एशियान रीजनल फोरम ARF के मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी मनीला। ठीक है, मनीला में किया गया। ठीक है, और मनीला कहाँ की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और ये कुआलालंपुर कहाँ की राजधानी है, और मनीला कहाँ की राजधानी है, और हनोई कहाँ की राजधानी है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक 2026 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 5% पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति यानी एशियान इंडिया ट्रेड ज्वाइंट कमेटी की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उसका। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा, सी या डी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए 15वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि इसका आयोजन पेरिस में किया गया, और कथन दो है कि भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हमारा दोनों कथन सही है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आपको एक होमवर्क देता हूं, और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मतलब नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, और ऐसे ही शानदार सेशन आपको मिलते रहेंगे, आपकी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे आपको होमवर्क मैं दिखा देता हूँ, ये रहा आपका होमवर्क, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सही ईमानदारी से आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही शानदार और जानदार सेशन के साथ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे जानदार और शानदार सेशन के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।